मित्रों, सुप्रभात। आप सबका हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मौसम इस समय बहुत ही करवट ले रहा है, सावधान रहिएगा कहीं मौसम आप पर भारी न पड़े। इसके पीछे रीज़न ये है कि कभी उमस हो जा रही है ना, तो कभी आप ये देख पा रहे हैं कि मौसम करवट ले रहा है, बारिश हो जा रही है। ऐसे मौसम में तबीयत ख़राब होना स्वाभाविक है, तो बच के रहिएगा, क्योंकि इसमें जुकाम हुआ तो फिर बुखार इत्यादि। इससे बुखार का सीज़न चल ही रहा है, मच्छरों को काटने न दीजिएगा, बहुत ही सेफ़ रहिएगा। ये हमारा आपके लोगों के लिए संदेश है। और बाकी आप पढ़े लिखे हैं, उसमें कहने वाली क्या बात है। जो समझदार हैं और दिन में हो चाहे रात में हो, मच्छरों को काटने न दीजिएगा। चलिए आते हैं अगले मुद्दे पे, जो आपका मेन मुद्दा है। बाकी अब तो आप लोगों को 25% वेटिंग के विषय में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि देखिए, जो आया हुआ है आपका प्रोग्राम, उसमें 25% वेटिंग के अनुक्रम में ऐसा लिख करके आया हुआ है। लेकिन लिस्ट जो जारी हुई है वो पिछली ही लिस्ट है, जैसे लिस्ट आपकी जारी हुई थी 2016 का जब रिज़ल्ट आया था वही। तो 25% वेटिंग का अनुपालन होगा, इस बात की खुशी है। और मान के चलिए कि इसके अनुपालन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जो लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं कि पूरी वेटिंग लिस्ट निकल गई है, ये है वो है, ऐसे है वैसे, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि एक वेटिंग लिस्ट और आने जा रही है। जब तक ये 25% का अनुपालन नहीं हो जाएगा, तब तक वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तीसरी वेटिंग लिस्ट ये जो आएगी, अंतिम वेटिंग लिस्ट होगी। और इसी वेटिंग लिस्ट है ना, पहली वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जो निकली हुई थी, उसके साथ में जितने लोगों का हुआ था, नहीं तो फिर सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हुई। इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट और जारी होगी, उसके पश्चात फिर फाइनल हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अच्छी पहल है, इसको अच्छी पहल ही हम कहेंगे, है ना, कि 25% सीटों के अनुक्रम में आप लोगों की भर्ती कराई जा रही है। और देखिए, वेटिंग लिस्ट की जो बातें हुई हैं, उसके आधार में दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे 25% पद भरे जाएंगे। अब रही बात ये कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पद उतने खाली होंगे तब ना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब वेटिंग लिस्ट निकलती है, काउंसलिंग होती है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ मेरिट के हिसाब से सीटें आवंटित की जाती है। वो सीटें 2016 की रिक्तियों के सापेक्ष क्रम में, ठीक है, जो आई रहती है उनको जोड़ दिया जाता है। उस टाइम में न जाने कितनी वैकेंसीज़ है ना खाली हुई थी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था या कहीं पर है ना कोई और नौकरी पा गए किसी भी कारण से, उन सब सीटों को शामिल कर लिया गया है। तो देखा जाए तो हर विषय में पर्याप्त सीटें हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, ज़रा सा मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जो एजेंडा सेट किया, उसके हिसाब से उन्होंने एकदम क्लियर कर लिया कि हमें 25% वेटिंग इधर इसमें भरनी है। और जो लोक सेवा आयोग है, उसने भी तय किया कि जितनी सीटें हमारे यहाँ रिक्त हैं उस पर हम वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। और देखिए, लोक सेवा आयोग जारी भी कर रहा है। लोक सेवा आयोग में सिर्फ 4 से 5 विषय और बचे हुए हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट अभी नहीं आई है। वेटिंग लिस्ट उनकी आएगी और उन्हें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, इस पर बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का ये जो कार्यक्रम है, परीक्षा का कार्यक्रम, परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर के भी बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। बहुत जल्दी ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। और इसके लिए इस समय आयोग के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप ये जानते हैं, कोई भी संवैधानिक संस्था अगर बनती है तो इसकी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात ही, है ना, उसे प्रोग्रेस कराया जाता है, समझ रहे हैं ना। और जब उसका अनुपालन ही नहीं हो पाता तो फिर कोई बात ही नहीं रहती। उसका अनुपालन आवश्यक है। मुझे खुशी है इस बात की
अब देखिए बिना नियम के बन जाए तो कोर्टों में पहुंचने वाले बहुत से होते हैं, रोज़ कोर्ट ही पहुंचे रहेंगे, है ना। विज्ञापन की त्रुटि को लेकर के 72,825 में जो विज्ञापन की त्रुटि थी, उसकी त्रुटि को लेकर के लोग पहुंचते रहे। और स्टे होता गया, अंत में वो विज्ञापन रद्द हुआ, फिर कोर्ट में गया। तो कोर्ट में जब गया सर्वोच्च न्यायालय में मैटर, तो वहाँ पे मैटर कुछ अलग ही था। वहाँ का मैटर कुछ अलग ही था। वहाँ पे मैटर था कि राज्य सरकार को, वहाँ के वकील ने कितनी सफाई से वहाँ पेश किया कि राज्य सरकार ने बदले की भावना से मायावती के समय में निकले हुए विज्ञापन को ज़बरदस्ती मेरिट उसकी बदल दी, मेरिट बदल करके उतने ही पदों पर अपनी नीति के अनुसार विज्ञापन निकाला। उस विज्ञापन का नाम रखा 72,825। ये प्रकरण चला। अब बाद में फिर क्या हुआ, इसको बाद में ये पता चला कि नहीं भैया, ये तो नियमों को लेकर के था, नियम के अनुसार ये जो विज्ञापन निकला है यही सही है, इनकी नियमावली में ही लिखा है। लेकिन अब करें क्या, चूँकि दक्षिण भारत से रिलेटेड जज महोदय थे, तो उन्होंने क्या किया, उस पर आदेश दिया कि हम चल रहे हैं इसको रद्द करने, है ना, बता रहे हैं तो रद्द करने। लेकिन राज्य सरकार समय चूँकि सपा की रहती तो शायद वो ये कहती कि आप रद्द कर दीजिए, हम अपने नए विज्ञापन के अनुसार रखेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा की सरकार ने कहा कि नहीं, या हो सकता है समाजवादी पार्टी की सरकार भी ऐसा कहती, लेकिन ऐसा कहती तो वो उल्टे फंस जाती। चूँकि उसी का विज्ञापन था तो वो अपने विज्ञापन का विरोध न करती। जब ये विरोध नहीं कर पाए, इन्होंने बहाने में गोली दे दी कि लीजिए गोली और चूसते रहिए, ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, विज्ञापन अवैध है, लेकिन अब इन्हें निकाला ना जाए। जितनी काउंसलिंग पे हो चुकी है, ये कौन बताए कि 66,000 से ज़्यादा पदों पर हो चुके 72,825 में बचा ही क्या है ना। जाहिर सी बात है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में कम से कम 1-2 चरण की काउंसलिंग को रद्द कर देना चाहिए था, या पहले से लेकर के सारी प्रक्रिया रद्द कर देनी चाहिए थी। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये बीएड के नई मेरिट वालों के, एकेडमिक मेरिट वालों के साथ में घोर अन्याय हुआ, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब इस घोर अन्याय को लेकर के सरकारों पर दबाव बनाया गया, काउंसलिंग के लिए मंजूरी भी मिल चुकी है एकदम लगभग। अब मान के चलिए कि कहीं न कहीं आने वाले समय में आप लोगों को अगस्त माह तक काउंसलिंग देखने को मिल सकती है। काउंसलिंग के लिए पूरा शेड्यूल तय है, पूरी चीज़ें फिट है, बस इस पे काउंसलिंग होनी भर है। क्योंकि देखिए, चूँकि 25,000 सीटों पर होना था और लगभग 25,000 याची भी हो जा रहे हैं, तो इनको कम से कम 50,000 सीटों पर काउंसलिंग कराने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 50,000 सीटें आपकी कुल हो जाएंगी। विभिन्न याची संगठनों के द्वारा 25,000 से ज़्यादा याची बनाए गए हैं। अब उनको रिलीफ मिलेगी, इस बात के लिए पूरा विश्वास है। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को आने वाले 14 जुलाई को होने जा रही महत्वपूर्ण सुनवाई टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट के लिए स्वयं को सम्मिलित कराने हेतु याची बनना है, वह आज तक याची बन जाएं, क्योंकि आज के बाद में हम आप लोगों को जोड़ पाने में सक्षम नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, आपको मालूम है 9 तारीख हो गई, 9 जुलाई, तो इसी प्रक्रिया में भी समय लगता है। जिन्हें जुड़ाना है जुड़ें, 8115998001 पे अपना दस्तावेज़ भेज दें। दस्तावेज़ भेज करके उसके बाद में हमें पूरी प्रक्रिया क्लियर कर दें। जिन्हें बनना है उनका वेलकम है, जिन्हें नहीं बनना है नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम ऐसा नहीं किसी को बाध्य कर रहे हैं और दूसरे की पैरवी लेकर के यहाँ ना आए। मैं ये देखता हूँ कि जिनके नोट्स भेज दिए गए हैं वो दूसरों के माध्यम से मैसेज करवाते हैं कि मेरे दोस्त का ये नहीं पहुँचा है, मेरे दोस्त का वो नहीं पहुँचा है। तुम्हारा दोस्त क्या कहते हैं, मुंह में दही जमा लिया है क्या, बोल नहीं सकता। सबके नोट्स भेजे गए, जिनकी भी बुकिंग हुई है सबके नोट्स सेंड किए गए हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि इस प्रकार की बातें लोग करते हैं। हम क्या बोले, इतना ज़रूर जान लीजिए
कि सभी को नोट्स मिल जाता है समय से। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए। अगर आपको हमारे 100% कामयाबी वाले नोट्स चाहिए, हाँ, कुछ ऐसे भी आ जाते हैं हम से ही हमारी पूरी आइडेंटिफाई प्रूफ करने के लिए कहते हैं कि अपना प्रमाण पत्र भेजिए, मतलब वो वाला प्रमाण पत्र, मार्कशीट वर्कशीट भेजिए और ये सब सारी चीज़ आप भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, उसके बाद हम आपसे नोट्स लेंगे। ऐसे लोगों को मेरा एक सुझाव है, जा कर के फ्रॉड के शिकार हो जाओ। ये कोई महंगी कोचिंग सेंटरों में जाओ, वहाँ पर पढ़ो, 10% प्रश्न भी नहीं आएगा, ठीक है। अपनी ज्ञान गंगा अपने पास रखो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको हमारे नोट्स बुक करना है, लाइन लगी हुई है, कमतर नहीं है, और हम आप लोगों को 1-2 बार दिखा भी चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाई किला है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल आप लोगों के लिए आने वाले समय में काफ़ी भर्तियाँ निकलने वाली हैं, और मान के चलिए कि अब यही जुलाई माह में आपका निश्चित रूप से 100% नया आयोग आ जाएगा। उसके बाद आपकी भर्तियों की रफ्तार पकड़ेगी, तेज होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।